जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएंगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। रोज रात्रि 11 बजे जीके का खजाना भूल ना जाना आना, ठीक है। फनी ट्रिक के साथ साथ नए नए प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम रोज रात्रि 11 बजे पढ़ते हैं। तो सभी लोग रोज रात्रि 11 बजे जीके के डोज में जरूर दोस्तों, सोने से पहले जीके का डोज, सोने से पहले जीके का डोज। सभी लोग तैयार हैं आज का ये टेस्ट देने के लिए? तो कमेंट में जल्दी जल्दी से लिखें सर हम तैयार हैं और स्टार्ट करें, ठीक है। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के, वो ज्वाइन मेंबर अवश्य बने दोस्तों, ठीक है। ज्वाइन मेंबर आप बनेंगे तो आपको पीडीएफ, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। जल्दी से ज्वाइन मेंबर बन जाए फटाफट से। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। जो भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं साथियों, एमपी पुलिस वाले या फिर एमपी जेल प्रहरी वाले सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, ठीक है। ये अपना नंबर है 9098609291। इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न है जो आपको बताना है, फटाक से आप उत्तर बताएंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हां दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक नंबर आपको बताना है किस क्षेत्र में दिया जाता है। और आपने देखा होगा कि हमारे घर में, हमारे परिवार में दादाजी होते हैं, दादाजी होते हैं। अब एक चीज बताना कि आप बस फिल्म देखते हो कि दादाजी भी देखते हैं? जल्दी से बता देना। अब आप हिंट मैंने आपको दे दी है, अब उत्तर भी आपको बता देना। बोले सर हमारे परिवार में दादाजी हैं और दादाजी भी क्या देखते हैं? फिल्म देखते हैं। तो ये दादा फिल्म देखते हैं, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? फिल्म के क्षेत्र में। यानी कि आपका जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही सभी लोगों ने बताया है। तो रोज रात्रि 11 बजे जीके का डोज दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट आईएमपी प्रश्न ही होंगे। आईएमपी प्रश्न में मतलब आपके एमपी के भी लिए जाएंगे, करंट अफेयर्स भी लिया जाएगा, इंडिया जीके भी लिया जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप लोग अपनी प्रस्तुति दर्ज कराएं, फिर अपने लय में मैं आऊंगा और बहुत सारे प्रश्नों को आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी क्लास चूकेगा नहीं। अब रोज रात्रि 11 बजे आप लोग की उपस्थिति बहुत कम हो रही है क्लास में, इसलिए मेरा भी मन नहीं लग रहा है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बताना है दोस्तों। मैंने आपको कई बार बताया है कि सर जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है, इसकी 2 खंडपीठ जो है वो इंदौर और ग्वालियर में है। 2 खंडपीठ कहां पर है? इंदौर और ग्वालियर में है। जबकि उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर में है। अब जबलपुर को संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है, संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात भी कहां पर है? जबलपुर में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है ना, भेड़ाघाट में स्थित है। भेड़ाघाट जबलपुर में, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही क्या? जल्दी से बताएं, वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस जल्दी फटाफट से। के नाम से जाना जाता है, आ तो रही है। तो आपका फिर पगारा बांध कहां पर स्थित है? पगारा यानी कि 3 नंबर का आंसर बताना है आपको। जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल या फिर मुरैना? कहां पर पगारा? जल्दी से बताना है दोस्तों। और आपको पता होगा कि मुरैना का नाम अगर पड़ा है तो मोर की अधिकता के कारण पड़ा है। मुरैना का नाम मोर की अधिकता के कारण पड़ा है। और मोर दोस्तों यहां पर पग पग में, हम बोलते ना कि पग पग में मोर मिल जाता है, तो कहां मिल जाता है पग पग में मोर? मुरैना में। तो पग पग से बनेगा पगारा, पग पग से क्या बनेगा? पगारा, है ना। तो पग पग में मोर मिल जाते हैं मुरैना में, पग पग में मोर मिलते हैं मुरैना में। तो ये पगारा बांध भी कहां पर होगा? कहां पर होगा? मुरैना में, ठीक है। मुरैना में। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सरसों उत्पादन के लिए जाने जाता है ये मुरैना, है ना। इसको भी अपन याद रखेंगे। और मुरैना में जो चंबल की घाटियां हैं दोस्तों, चंबल की घाटियां, यहां पर डाकू मिलते हैं ना, तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो मुरैना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है। वेरी गुड अंकुर व्यास। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपको बताना है जल्दी से। ग्वालियर रियासत में
हाँ, बनाया गया था। और केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है। रोज निरंतर ये क्लासें लग रही हैं, अब किसी को चूकना नहीं है। अगर आप वास्तव में जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमपी जीके की क्लास अब मिस नहीं करनी किसी को, ठीक है। अब मैं बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हूं, अब आपको निरंतर क्लास लेकर के आऊंगा। दोपहर 3 बजे हिंदी की क्लास आ रही है, 4 बजे विज्ञान की आ रही है, सुबह 6 बजे दोस्तों आपकी इकाई की आ रही है, करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है, 7:30 बजे एक जीके की क्लास भी आ रही है, वो भी आप अटेंड करें। अब बहुत सारी क्लासें आपकी आएंगी, आप तैयार रहें। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब ये भूलना नहीं, बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बता रहे हैं, कुलदीप यादव जी। बी नंबर आपका सही होगा। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। याद करेंगे सभी लोग, राष्ट्रपति जी, ठीक है। उदयगिरी की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? प्रश्न क्रमांक 5। ये पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो परीक्षा में ना पूछा जाता हो। उदयगिरी की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? उदयगिरी, मैंने आपको बताया था कि सर उदय होता है दिशा से, दिशा से उदय होता है। सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है, दिशा। और दिशा या फिर विदिशा, दिशा या फिर विदिशा, तो उदयगिरी की गुफाएं कहां पर होंगी? बोले सर दिशा की बात आ रही है, दिशा से उदय होता है। उदय कहां से होता है? दिशा से, तो ये आ रहा है दिशा, दिशा आ रहा है यानी कि विदिशा, है ना, यानी कि विदिशा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उदयगिरी की गुफाएं कहां पर हैं? विदिशा में है। ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है, कौन सा? विदिशा, ठीक है। इसको भी आपको याद रख लेना है विदिशा के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन कुलदीप जी बताना है आपको, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, आपने देखा होगा आप लोग बोलते हैं कि मैंने एक महीने क्या किया? श्रम किया। मैंने 1 महीने श्रम किया। कितने महीने श्रम किया? 1 महीने श्रम किया। तो इस श्रम दिवस कब मनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस। जल्दी से बताना है आपको। माया जी, महेंद्र जी, तुसीबा खान, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? बोले सर मैंने 1 महीने, जब लॉकडाउन लगा रहा 1 महीने घर पर श्रम किया, तो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, ठीक है। 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 मई को हम अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। वेरी गुड, सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। धर्मेंद्र जी, भारत के गृह मंत्री कौन है? वर्तमान गृह मंत्री बताना है। 7 का उत्तर, ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार एग्जाम में। तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह? वर्तमान गृह मंत्री बताना है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, जो वर्तमान में अपने मध्य प्रदेश में कौन क्या है, भारत में कौन क्या है, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको बताता जा रहा हूं क्या क्या आपको पढ़ना है। भारत में प्रथम, भारत में सबसे लंबा, भारत में सबसे छोटा, यहां से आपके 3-4 प्रश्न बनेंगे। भारत में लंबा, भारत में ऊंचा, भारत में छोटा, यहां से 3-4 प्रश्न बनेंगे, ये चीज आपको पढ़नी है। तो अमित शाह यानी कि बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये भारत के गृह मंत्री हैं, इनको याद रखेंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? आपको पता है दोस्तों कहां पर स्थित है? 4 विकल्प हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष में हमें क्या बनाना है? कोटा बनाना है। अंतरिक्ष में हमें कोटा बनाना है, अंतरिक्ष में हमें क्या बनाना है? कोटा बनाना है। और कोटा से क्या हो जाएगा? कोटा से क्या होगा? क्या होगा? श्री हरिकोटा। लोकेंद्र जी, वेरी गुड। सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों, ये कहां पर है? श्री हरिकोटा। और ये कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, है ना, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? इसरो का मुख्यालय अपना बेंगलोर में है। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर में है, ये भी याद रखनी है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं? तो के सिवान साहब हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
के सिवान साहब हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, तो ये श्रीहरिकोटा में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन है, किस राज्य में है अधिकतम वन आच्छादन, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 9 बताना है। 9 में 4 विकल्प आपको दिए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जो वन आच्छादन क्षेत्र है वो कहां पर है। ये 4 विकल्प में से कई बार अपन ने पढ़ा है, क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर बाय माया जी, कुलदीप जी, सभी लोग लाइक जरूर करते जाएं और कल से बिल्कुल भी एक भी क्लास आपकी मिस्टेक नहीं होनी है, एक भी क्लास मिस नहीं होनी है, चाहे वो हिंदी की हो चाहे आपकी दोस्तों जीके की हो, ठीक है। सारी क्लासें इंपॉर्टेंट क्लासें चल रही हैं और दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, एमपी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादन है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, इसको याद रख लेना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों 12 तो क्या है राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और अभ्यारण्य भी बहुत सारे हैं। टीपू सुल्तान इस क्षेत्र के शासक थे, टीपू सुल्तान इस क्षेत्र के शासक थे, किस क्षेत्र के शासक थे। क्लास का टाइम में एक बार बता दे रहा हूं आपको, सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स, 7:30 पर जीके, ठीक है। फिर दोपहर में 3 बजे अपन हिंदी पढ़ेंगे दोपहर में 3 बजे, ठीक है। और 4:05 पर विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है, विज्ञान को हमें पढ़ना है। और दोस्तों आपको रात्रि 11 बजे जीके का डोज होगा, इसको याद रखेंगे। सभी लोग बिल्कुल आएं, अपने टाइम से आएं और बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक से हम आपको याद करवाएंगे। अभी हमारा भी मन नहीं लग रहा है, आप लोग नहीं आ रहे तो, ठीक है। तो मैसूर यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे और बी नंबर आपने बिल्कुल सही बताया, बी नंबर मैसूर, ठीक है। और टीपू अपने आप को क्या समझते थे, सूर समझते थे, सूर, बोले मैं सूरवीर हूं, मैं क्या हूं सूरवीर। तो कौन समझते थे मैसूर हूं, टीपू सुल्तान। तो मैसूर और टीपू सुल्तान का शासन था मैसूर में, इस प्रकार से याद करेंगे। 1965 में हुए भारत और पाकिस्तान की युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 1965 में हुए भारत और पाकिस्तान की युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी। 1965 के समय बताना है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और 1965 में कौन थे भारत और पाकिस्तान, ये क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राम प्रसाद जी। जल्दी से कौन बता पा रहा है सभी। 1965 में भारत के लालों ने क्या कर दिया था, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारत के लालों ने, है ना, भारत के लालों ने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी बताओ, गलत क्यों बता रहे हैं। बोले 1965 में भारत के लालों ने, 1965 में भारत के लालों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो लालों ने दिया था, तो प्रधानमंत्री भी कौन होंगे, लाल बहादुर शास्त्री, याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। और बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी आप सही करना है। पूछा गया क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला है, आप कभी भूलोगे तो नहीं, क्या बोलोगे। 1965 में भारत के लालों ने करारा जवाब दिया था, लालों ने, तो लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री भी थे, इस प्रकार से, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला है, तो कब फैला है, तपन जी बाद में देख लेना, आप 6 बजे नहीं उठ पाते तो बाद में देख लो, कोई बात नहीं, करंट अफेयर्स की, है ना। भारत के पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला है, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में या फिर नेपाल में। यहां पर आया दोस्तों सुंदर। और एक बात बताना, जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं वीडियो, वो चाहते हैं कि मेरा भी एक सुंदर सा बंगला हो। क्या चाहते हैं, मेरा एक सुंदर बंगला हो, मेरा एक सुंदर बंगला हो। तो ये सुंदरबन कहां फैला होगा, पाकिस्तान में कि बांग्लादेश में, जल्दी से बताओ। भारत के पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला है, तो ये सुंदर बंगला हो, सुंदर क्या हो, बंगला हो, तो ये बांग्लादेश, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर, ठीक है। प्रसिद्ध गायक तानसेन कहां से थे, प्रसिद्ध गायक तानसेन, मैंने आपको कई बार बताया है,
कि तानसेन संगीतज्ञ थे और इतना सुंदर गाते थे, इतना सुंदर गाते थे कि लोग इनके गाने सुनने इन्हें गली में तान तान लाते थे। कहां लाते थे? गली में, गली में तान तान लाते थे। तो गली से क्या बनेगा? गली से बनेगा आपका, गली से क्या बनेगा? तानसेन सुंदर गाते थे तो लोग इन्हें तान तान के गली में लाते थे, तान तान के लाते थे। तो गली से ग्वालियर, और ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य भी है ग्वालियर में, ये भी आपको याद रख लेना है ना। और आपको पता ही है कि यहाँ का किला तो यहीं पर है, गुजरी महल भी ग्वालियर में है, और इसे तानसेन नगरी कहा जाता है ग्वालियर को। तानसेन का मकबरा भी यहीं पर है, ठीक है। प्रसिद्ध गायक तानसेन का संबंध भी ग्वालियर से माना जाता है। इस प्रकार से आप ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। होलकर शासन संस्थापक कौन थे? होलकर शासन के संस्थापक कौन थे? ये हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आपको बताना है। 14 का, होलकर शासन के संस्थापक कौन थे? 4 विकल्प हैं दोस्तों। होलकर, है ना। अपन अगर कहीं दीवार में होल करते हैं, होल करते हैं और होल करते करते अपन बोलते दूसरे साथी से कि मैं हार गया हूं, मैं हार गया हूं, तू होल कर, मैं हार गया हूं, तू होल कर। हार से क्या बनेगा? हार से क्या बनेगा दोस्तों? मैं हार गया हूं, तू होल कर, है ना। तो हार गया हूं मतलब क्या हो जाएगा उत्तर? मैंने आपको हिंट दी है, होल करते करते, दीवार में होल करते करते हार गए, तो हार से बनेगा मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर ये दोस्तों होलकर शासन के संस्थापक थे, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पता है होलकर स्टेडियम कहां पर है? होलकर स्टेडियम कहां पर है? अभय ने, है ना, अभय खेल प्रसाद होलकर स्टेडियम, ये कहां पर है दोस्तों? ये स्टेडियम इंदौर में है ना, इंदौर में है। और ये होलकर शासन के संस्थापक भी कौन थे? मल्हार राव होलकर, यानी बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर। भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? सबसे लंबा बताना है, समुद्र तट बताना है, जल्दी से बताओ। और अपन बोलते ना यार आज की रात बहुत लंबी थी, आज की रात बहुत लंबी थी। क्या थी? रात लंबी थी, रात, रात लंबी थी। और यहां पर लंबा पूछा गया है, समुद्र तट लंबा पूछा गया है और रात लंबी थी, है ना। तो आपका उत्तर भी क्या होगा दोस्तों? ये जो समुद्र तट है, सबसे लंबा समुद्र तट है भारत में, तो वो कौन सा है? गुजरात। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर। और यहां पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर? गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। गुजरात में, इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों। और उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये आपको बताना है ना। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो किससे है? जल्दी से चयन करना है। उस्ताद हैं, उस्ताद हैं ये काय के? सरोद के उस्ताद, सरोद के उस्ताद, सरोद के उस्ताद हैं दोस्तों। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आपसे पूछा गया था और आपने उत्तर बताया कि सर ये सरोद के, किसके है? सरोद, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सरोद के, ठीक है, बी नंबर आपका सही है। बहुत बढ़िया। अगला है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है धर्मेंद्र जी? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 मध्य प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में या फिर उड़ीसा में? बिल्कुल 4 सेकंड आपको दिए जाएंगे, आपको उत्तर बताना है। कान्हा, कान्हा को देखकर मन डोला, कान्हा को देखकर मन डोला, तो ये कहां पर होगा? बोले सर कान्हा को देखा और मन डोला, कान्हा को देखा और मन डोला, तो आपका राष्ट्र जल्दी से बताना है क्या उत्तर हो जाएगा। हाँ, सितार, रविशंकर और तबला। वेरी गुड। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? तो ये दोस्तों आपका कहां पर है? एमपी में, एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के मंडला में है, मध्य प्रदेश के मंडला में, और मंडला यानी कि मंडोला, तो कान्हा को देखकर मंडोला, ठीक है, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा।
बी आर अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? एक क्वेश्चन पूछा गया। बी आर अंबेडकर यानी कि इन्हें दोस्तों संविधान का जनक माना जाता है, बी आर अंबेडकर साहब को। और एक चीज और याद रख लेना है कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपसे कभी पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप बता देना अंबेडकर जी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ये भी याद रख लेना। और अध्यक्ष थे अंबेडकर जी, ठीक है। और आपको पता है कि अंबेडकर जी तो जो थे, ये कहां से इनका जन्म हुआ था? महू में हुआ था, है ना। और महू को वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रख लेना। महू को वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। और अंबेडकर जी का जन्म भी कहां पर हुआ था? महू में हुआ था, है ना, ये भी याद रख लेना है। इंदौर के महू के निकट से दोस्तों आपको पता है जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इंदौर के काकरी वर्णी से छिप्रा नदी निकलती है, इसको भी हम याद रखेंगे। बिल्कुल सही है, 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ, मनाते हैं हम। तो अंबेडकर जी का जन्म हुआ था महू में। एक क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम में व्यापम के, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहां पर है? विश्वविद्यालय एक कहां पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहां पर है? कुलदीप जी, छाता उद्योग भी महू में है, वेरी गुड। और आपको बताना है रीवा में, कटनी में, भोपाल में या फिर अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, ये भी आपको लिखना है। और आपको पता है, बोले सर इंदिरा गांधी की बात हो रही है तो इंदिरा गांधी का नाम क्या हो गया? अमर हो गया। इंदिरा गांधी का नाम अमर हो गया। आज भी हम बोलते हैं आयरन लेडी, है ना। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो गया? अमर हो गया। अमर हो गया तो क्या हो जाएगा? अमरकंटक, अमरकंटक में है। और अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो बोले सर अमरकंटक से तो नर्मदा निकलती है ना। और अमरकंटक से नर्मदा निकलती है तो दोस्तों ये नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और ये सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है, ठीक है। सभी लोग भूल तो नहीं रहे हैं जीके, है ना। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय ये अमरकंटक में, इसको याद रखेंगे। चुनाव संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है लेकिन ये पूछा भी गया है दोस्तों आपके एग्जाम में। चुनाव संग्रहालय कहां पर स्थित है? चुनाव संग्रहालय यानी कि प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आपको बताना है। चुनाव संग्रहालय कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? हाँ, 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोजिला, है ना, अमरकंटक से। और चुनाव संग्रहालय ये कहां पर स्थित है ये बताना है। चुनाव, और जब मैं आपको बता रहा हूं कि चुनाव जब लोग लड़ते हैं तो दिल से लड़ते हैं। चुनाव लोग दिल से लड़ते हैं, चुनाव लोग दिल से लड़ते हैं और वोट भी हम दिल से देते हैं, है ना। वोट भी हम बोले दिल से देते हैं सर, तो चुनाव दिल से लड़ते हैं और वोट भी दिल से देते हैं। तो ये चुनाव संग्रहालय कहां पर होगा? कहां पर होगा? कहां पर होगा? जल्दी से बताओ। लोग बोले सर चुनाव दिल से लड़ते हैं, तो ये चुनाव संग्रहालय भी कहां पर है? दिल्ली में। चुनाव संग्रहालय कहां पर है? दिल्ली में। और हमारे मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है ना। तो ये आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली पे टिक करना है, चुनाव संग्रहालय दिल्ली में है। नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह खालिस्तान राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह खालिस्तान राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है, तो किस राज्य का है? किस राज्य का है ये आपको सभी लोग बताएंगे। इसमें जेल प्रहरी में सेंट्रल का भी पूछा जाएगा, केंद्र का भी पूछा जाएगा यानी कि भारत का भी पूछा जाएगा और मध्य प्रदेश का भी पूछा जाएगा। 4-5 प्रश्न आपके मध्य प्रदेश के होंगे, 2-3 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के होंगे, है ना। और दोस्तों आपके बाकी भारत का जीके होगा, और है ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, तो आपको पूरा कवर करना है। और कांडला बंदरगाह राज्य जो है ये कहां पर है? गुजरात में। कांडला, है ना, गुजरात में कांडला, कांडला, है ना। कांडला से कंडाला, गुजरात से कंडाला। कंडा जानते ना आप लोग? कंडा वो अपन क्या करते गांव में,
जब गक्कड़ अक्कड़ भरता का कार्यक्रम होता है, बोले सर कंडा की गक्कड़ खाना, कंडा, तो गुजरात से कंडाला, गुजरात से कंडाला तो कांडला, कंडाला तो कांडला, और कांडला बंदरगाह ये गुजरात का एक समुद्री बंदरगाह है। ठीक है, इस प्रकार से बी नंबर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? प्रश्न क्रमांक 22 में हमें चयन करना है। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, दुविधापूर्ण प्रश्न है, पूछा भी कई बार जाता है, तो उत्तर बताना है। वेरी गुड आंसर है ना। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तैयार की बात होती है तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सभी लोगों के। राम प्रसाद अहिरवाल ने ए लगा दिया, ए नहीं लगाना है आपको, आपको लगाना है उत्तर बी, है ना। ए नहीं लगाना कोई भी, गायत्री तिवारी ए लगा दिया, ए नहीं लगाना। पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, है ना, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। यहां पर तैयार की बात हुई है तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और हम 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष हम क्या मनाते हैं 26 नवंबर को दोस्तों? हम मना लेते हैं संविधान दिवस, संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 26 जनवरी इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949, जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 23 का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। अब कोई भी क्लास मिस नहीं करना, आज मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, आप लोग चाहते हैं, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, लोकेंद्र जी बिल्कुल सही है, हमारे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, ये आज का चैलेंज प्रश्न है। अब आप लोग समय से आए, दोपहर में 3 बजे हिंदी की क्लास अटेंड करें, 4 बजे विज्ञान की क्लास करें, 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे आता है करंट अफेयर्स, 7:30 7:30 बजे आपका जीके की एक क्लास आती है, वो भी अटेंड करें। तो सारी क्लासें अटेंड करते जाए और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन अपना रोज चलेगा, और टारगेट होगा दोस्तों अपना 20 दिन में, पूरा 20 दिन में जीके कवर, महत्वपूर्ण जीके कवर हो जाएगा, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, है ना, चाहे आपका एमपी जीके हो, चाहे आपका इंडिया जीके हो, सारी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनी चलने वाली है। ठीक है, तो विजय राम, बिमला सिंह जी, सुधाकर जी, माझी, माया जी, आर बाय माया जी, ठीक है, लोकेंद्र जी, बहुत बढ़िया। आज की क्लास दोस्तों यहीं पर अपन खत्म करते हैं। आज मैं कम प्रश्न ही लेकर के आया, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो गया है, आप पढ़ना नहीं चाहते क्या? अगर बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी से आया करो, फटाक से, टाइम अपना 11 बजे है, रोज रात्रि 11 बजे पुनः वापसी, है ना, और पुनः पढ़ाई अब चालू होने वाली है ट्रिक से, फनी ट्रिक से। ठीक है, पूजा गुर्जर, पूजा ठाकुर जी, एमपी जीके अपन ने बहुत सारा पढ़ लिया था, एमपी जीके के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो अब इस जीके में अपन कवर करते जाएंगे। ठीक है, धर्मेंद्र जी, मिस मोना वर्मा जी, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ही आएंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, कुलदीप और पूजा ठाकुर जी, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करना, अब कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। पूरा 40 मिनट का 40 मिनट का पीरियड रोज होगा, 40 मिनट का पीरियड अब रोज होगा कल से। सिर्फ आप लोगों को इंटरेस्ट बनाना है, और टेलीग्राम पर क्विज स्टार्ट करने वाला हूं मैं जल्द ही क्विज टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूं, तो वो क्विज टेस्ट भी बता दूंगा कि कब क्विज टेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल रेगुलर क्लास लगेगी अब अपनी, रेगुलर। अभी क्या था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, और बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती थी मेरी कि क्लास लूं। ठीक है, ठीक है, लोकेंद्र जी, बिमला और वैशाली शर्मा जी, बहुत बढ़िया लोकेंद्र जी, पूजा, आकाश जी, सुनीता जी, प्रिया जी, सभी को धन्यवाद साथियों। अच्छा लगता है जब आप लोग पढ़ते हैं, तो सभी साथी बिल्कुल आए, है ना, और अच्छे से पढ़े। हिंदी की 3 की क्लास पढ़ें,
3 बजे जो क्लास होती है, 4 बजे विज्ञान वाली क्लास पढ़े। देखो मैं आपको जीके में बता दे रहा हूं कि आपका जो जीके है दोस्तों, वो आपका जीके में 3 या 4 नंबर का आपका करंट आएगा, 3-4 नंबर का आपका एमपी आएगा। तो 8 नंबर करंट और एमपी का हो गया, ठीक है, ये आपने मान लिया करंट और एमपी का। प्लस आपके 10 या 12 क्वेश्चन अब आपके किससे आएंगे दोस्तों, इंडिया जीके। इंडिया जीके से 10 या 12 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपको याद करना है 5-6 क्वेश्चन आपके एमपी जीके से आएंगे और इतने ही क्वेश्चन आपके करंट, और 8-10 क्वेश्चन आपके आएंगे काय की इंडिया जीके के। तो ये सभी लोग आपको पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है और एमपी जीके भी पढ़ना है। अब अपन मिश्रित अर्थव्यवस्था से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासें सभी को पता चल गई। अब आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाएं सभी लोग। टेलीग्राम के लिए नंबर चल रहा है नीचे, तो टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है ना। और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको क्या दिया जाएगा, हाँ धर्मेंद्र जी दीप जबलपुर से लाइव है। हाँ जीके कवर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन 20 दिन में जीके कवर करेंगे। एमपी पुलिस वालों के लिए भी हो जाएगा वो, ठीक है, और जेल प्रहरी वालों के लिए भी हो जाएगा। तो आप लोग उपस्थिति अपनी बिल्कुल समय से दर्ज कराएं सारी क्लासों में, तो मैं भी इंटरेस्ट से आपको पढ़ाऊंगा। इंटरेस्ट होना चाहिए। अब आप लोग कम आते हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग इंटरेस्ट दिखाएं, फिर मैं पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से आपको करवाएंगे, ठीक है। इसी में करंट अफेयर्स भी आएगा, मिश्रित बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सब बताते जाएंगे, ठीक है। तो साक्षी जी, सुधाकर जी, मिस मोना वर्मा जी, है ना, और बैसली शर्मा जी, सुधाकर, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को, माया जी, सभी लोग लाइक करें और अपने इंटरेस्ट से पढ़ाई स्टार्ट कर दें फिर से, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।